उत्तर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 28 महीने से तनाव को कम करने पर दोनों देशों की सहमति बन गई है। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बैठकों के 16वें राउंड में आम सहमति बनी, जिसके बाद गुरुवार को भारतीय और चीनी सैनिकों ने लद्दाख में गोग्रा हॉट स्प्रिंग से हटना शुरू कर दिया है। अब गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पिलर 15 के इलाके से एक एक करके भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पीछे हट रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बयान में इसकी पुष्टि की है। केंद्र सरकार का यह बयान अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले आया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के अनुसार डिसएंगेजमेंट समन्वित और नियोजित तरीके से हो रहा है और इसका उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखने का है। आपको बता दें कि साल 2000 के अप्रैल से लेकर मई तक चीन सेना कई इलाकों में एलएसी का उल्लंघन किया था, जिसके बाद गलवान की झड़प भी हुई। आपको बता दें कि 2020 में आपको याद होगा कि 15 और 16 जून की जो दरमियानी रात थी, उस दौरान गलवान में जो झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन साथ ही चीन के करीब 40 से ज्यादा उसमें जवान और सैनिक जो मारे गए थे, जिसकी पुष्टि वो लगातार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसने कुछ लोगों का जिक्र किया। उसके बाद से ये तनाव बना हुआ था और पिछले आप सोचिए कि 2-3 साल से लगातार इस वक्त उस बॉर्डर पर यानी कि एलएसी पर तनाव था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि अब वहां पर जो ये डिसएंगेजमेंट है पूरी तरह से होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मनीष प्रसाद की। 16th कोर कमांडर लेवल टॉक्स में यह तय किया गया कि गोगरा के इस इलाके में डिसएंगेजमेंट होगा। चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और करीबन 1000 की संख्या में दोनों फोर्सेस आमने सामने थी। इसीलिए इस पूरे एरिया में यानी PP-14 गलवान का एरिया, PP-15 गोगरा हॉट स्प्रिंग का एरिया, PP-17 अल्फा, इन सभी एरियाज में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चालू किया गया। लेकिन आज जाकर यह तय हुआ कि इस पूरे एरिया में डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और यही यहां पर हुआ। दोनों सेनाएं जो कि 1000 की संख्या में थी, उन्होंने अपने ट्रूप्स को कम किया। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।